और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। यहाँ पर नवजात शिशु का भ्रूण मिलना है नाले में। अटलबंध थाने के नीम दरवाजा के पास ये भ्रूण मिला है। देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच लगातार जारी है। तो भरतपुर से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर नवजात शिशु का भ्रूण मिला है नाले में। अटलबंध थाने के नीम दरवाजा के पास ये भ्रूण मिला है। यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, शंका यहां पर जाहिर की जा रही है और यहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं मां धरती पर अपनी संतान के लिए भगवान का स्वरूप होती है। ऐसे में बलिदान की प्रतिमूर्ति और बच्चे को इंसानियत का पहला पाठ पढ़ाने वाली मां से यदि उसके दूध मुहे बच्चे से दूर कर दिया जाए तो उसकी पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है कि सिरसी रोड स्थित एक दंपति और उसके परिवार को उनकी आंखों का नूर अमेरिकी कानून ने दूर कर दिया है। वो भी कसूर सिर्फ इतना कि बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाते वक्त बच्चा मां की गोद से गिर गया और सिर में चोट आ गई, जिसके बाद शिशु को 7 दिन तक आईसीयू में रखा गया और बच्चा स्वस्थ भी हो गया। लेकिन अमेरिका के कानून के तहत माता पिता पर शेकिंग सिंड्रोम धारा लगा दी गई। ऐसे में बच्चों को 10 दिन तक मां का दूध भी नसीब नहीं हुआ और मां को कुछ समय के लिए ही बच्चे से मिलने दिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे मामले को लेकर दंपति ने अमेरिका की अदालत के साथ विदेश मंत्री और पीएमओ तक गुहार लगाई। तो अमेरिका का एक ऐसा कानून जिससे यहां पर मां अपनी ममता से दूर हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, यहां पर कानून बड़ी अड़चन बन रहा है ममता और बच्चे के बीच। क्या कुछ इसमें प्रक्रिया अपनाई जानी है और किस तरह से यहां पर मां को उसकी ममता वापस मिल पाएगी? जी शैलेंद्र, बिल्कुल भले ही ये मामला पूरा अमेरिका से जुड़ा हो, लेकिन जो दंपति है वो हमारे जयपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में जिस तरीके से 2 महीने के बच्चे को उसकी मां से दूर रखा जा रहा है, फोस्टर पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे हैं। जो दूध मुहा बच्चा है उसको अपनी मां का दूध भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम पहले इसमें अपडेट करना चाहेंगे। आज 9वां दिन है, 9 दिन हो गए इस बच्चे को अपनी मां के दूध से वंचित रखा जा रहा है। फोस्टर पेरेंट्स इसकी केयर कर रहे हैं। मां को केवल आधे से 1 घंटे तक मिलने दिया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है, क्योंकि जानने में विदित है कि जो अमेरिका का कानून है वो कठोर है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी कानून ने जो शेकिंग बेबी सिंड्रोम धारा लगाकर को संपत्ति की केयरिंग से जो बच्चे की केयरिंग से दूर रखा गया है और फोस्टर पेरेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है। आज 9वां दिन है, 9वें दिन भी बच्चे को अपनी मां का दूध नसीब नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार फोस्टर पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं। मां को फोस्टर पेरेंट्स की मौजूदगी में आधे से 1 घंटे मिलने दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो पूरा मामला है 9वें दिन के बाद। महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो परिजन है इस बच्चे के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मामला सामने आया है, यहाँ पर ममता दूर हो गई है मां से, कानून यहाँ पर कड़ा है अमेरिका का, लेकिन क्या कुछ चाहते हैं आप? तो हमने सरकार से गुहार लगाई है कि इसमें सरकार अपना विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप करे और अमेरिका में जो इस तरह का कानून भारतवंशियों के लिए बनाया गया है इससे इसको दूर करा जाए और बच्चे को अपनी माँ से वापस मिलवाया जाए। बस जी, यहाँ पर जो कानून है उसके तहत जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि डॉक्टर ने यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं, जो धाराएं लगी, क्या उससे आप सहमत और आप इस चीज को लेकर भी आगे जा सकते हैं कि यहाँ पर तमाम परिस्थितियों को जो ध्यान में रखा गया और इतना कठिन धारा लगा दी गई? जी, हमने जैसे कि एक भारतीय टेंडेंसी है कि बच्चे को माँ चलाकर अपने गोद से गिराती नहीं है, और अमेरिका में इसको बिना वजह बेतुल इस बात को बेवजह वो तूल दिया जा रहा है कि बच्चा चलाकर गिराने से वो गिरा है गोद से और बच्चे को हानि हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है और फोस्टर पेरेंट के वहाँ मौजूद है। जी अभिषेक, आप अमेरिका में रहते हैं तो हम दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो जो आपके ऊपर ये शेकिंग बेबी सिंड्रोम लगाया गया है, जिसमें ये मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि चोट के बाद बच्चा हिंसक बर्ताव कर सकता है। अमेरिकी कानून में यहाँ पर हिंसा को लेकर काफी संजीदगी देखने को मिलती है। खुद ओबामा इस तरह से हिंसा पर रोक लगाने के लिए तमाम कवायद। तो क्या उस धारा से जुड़ा ये पूरा मामला है और यहाँ पर संभावनाओं के आधार पर इस तरह की सजा दी जा रही है? सर, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन 2 महीने का एक छोटा बच्चा ना वो समझ सकता है ना वो बोल सकता है। अगर वो बोलने की स्थिति में होता तो वो बोलकर बता सकता था कि माँ ने उसे नहीं गिराया है। लेकिन अमेरिका का कानून 2 महीने के बच्चे के ऊपर इस तरह की धारा लगाकर माँ से बच्चे को दूर कर रहा है, जो कि एक अनजस्टिफाई है। जी,
जी, कानून तो अमेरिका के हैं, लेकिन क्या आपका इस संबंध में वहां के दूतावास से संपर्क हुआ है कि आपने अपनी सारी समस्याएं वहां पे भारतीय दूतावास से साझा की हैं? किसी तरह का आपको आश्वासन मिला है? जी, भारतीय दूतावास से सिर्फ एक फोन कॉल आया है। उन्होंने कहा है हम आप इस मामले में आपकी सारी जो भी संभव होगा वो मदद करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जी, यहाँ पर जो बच्चे की देखभाल है वो 9 दिन से दूसरे लोगों के द्वारा हो रही है, बच्चा यहाँ पर माँ से दूर है, तो अब ऐसे में आप क्या चाहते हैं, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर? हम चाहते हैं कि कोर्ट जल्द से जल्द अपना डिसीजन दे, माँ को अपना बेटा वापस मिले और ये मामला यहीं पे खत्म हो। क्या यहाँ पर आपका भारतीय राजनयिकों से यहाँ पर कोई संपर्क हो सका है? क्या विदेश मंत्रालय की आपसे कोई बात हुई, किसी तरह का आश्वासन, या फिर राज्य सरकार से, राजस्थान की सरकार से आपका कोई संपर्क हुआ कि वो इस मुद्दे को आगे ले जाए और आपकी बात पहुंचाएं? अभी तक हमें कहीं से भी कोई आश्वासन इस तरह का नहीं मिला है, भारत सरकार से ना राजस्थान सरकार से। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमें आश्वासन या कुछ उम्मीद है कि इस मामले में भारत सरकार और राजस्थान सरकार कुछ करेगी। जी, आपके स्तर से वहां पर अमेरिका के कानून के जो तमाम प्रावधान थे उनको वहां पर समझा गया होगा, और आपने उनको तमाम अपनी जो है बातें भी रखी होंगी, तो क्या लगता है उसके बाद आपके साथ यहाँ पर अनदेखी की गई है, तमाम हालातों को समझा नहीं गया और केवल डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई कर दी गई? जी, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई हुई है, वरना हमने कोर्ट को हमारी जो अपील दी थी उसमें साफ लिखा गया था कि 5 साल बाद जब हमें बच्चा हुआ है, बड़ी मिन्नतों के बाद ही बच्चा हुआ है, मन्नतें हमने मांगने से बच्चा हुआ है, तो हम क्यों ऐसे बच्चे को हम इस तरह की धारा के अंदर तहत गिराएंगे जी, और क्यों हानि पहुंचाएंगे। जी, अब से यहाँ पर पुलिस का भी रवैया देखने को मिला है, केयर सेंटर को यहाँ पर बच्चे को दे दिया गया है, तो क्या माना जाए यहाँ पर पुलिस भी मामले को समझने में यहाँ पर थोड़ी कमी हुई और जिसके कारण यहाँ पर बच्चा माँ की ममता से दूर हो गया? वहाँ का कानून ही इस तरह का सख्त हो चुका है कि वहाँ पे पुलिस को इस बात से कोई लेन देन नहीं है, वहाँ रिश्ते नाते, वहाँ सब कुछ इन चीजों से दूर है अमेरिका, और वहाँ पे सिर्फ अमेरिकन लोगों को यही पता है कि यहाँ का कानून है और हम ये करना है, तो वो लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे कोई किसी तरह का इमोशन वो लोग नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि कानून एक निश्चित अवधि तक ये जो है केयर टेकिंग की जो प्रक्रिया अपनाता है, किसी दूसरे को ये देता है यहाँ पर, तो आपके संबंध में, आपके मामले में अभी ये अवधि क्या निर्धारित की गई और कब तक ये वापस फिर परिजनों को मिल जाएगा? हमें ये कहा गया है कि अगली कोर्ट की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। 16 फरवरी को हम हमारी दलीलों के साथ कोर्ट में जाएंगे, वहां पे हमने गुहार लगा रखी है। वहां जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो कोर्ट का डिसीजन अगली तारीख पे भी जा सकता है। इस तारीख पर हमें बच्चा मिलने की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। जी, अब से एक वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, उनसे भी आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना उनको लेकर, और क्या यहाँ पर एकत्रित होकर एक साथ वो यहाँ पर इस तरह के कानूनों के खिलाफ कोई प्रक्रिया या कोई प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी बात दूतावास तक पहुंचाने की तैयारी है आपकी? वहाँ पे पूरा एक इंडियन कम्युनिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं अमेरिका में, और उस इंडियन कम्युनिटी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। हमारे पड़ोसी जो हैं हमारे साथ दिन रात जुटे हुए हैं इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में, और वहाँ जो पूरा टाटा का ऑफिस है वहाँ भी इंडियन बहुत है, और उन लोगों ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया है इस मामले में। जी, अब से अगर कानून की प्रवृत्ति की बात करें तो क्या ये केवल विशेष समुदाय या फिर विदेशी रहने वालों के ऊपर ही लागू होता है, या फिर वहाँ के सभी लोगों पर इस तरह का कानून लागू होता है, या फिर आप इसे मतभेद की या फिर भेदभाव के नजरिए से इस कानून को देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग रहते हैं उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है? कानून की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन कानून की, ना कि हम उसको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कानून वहाँ का इस तरह का सख्त बना दिया गया है कि वो अमेरिका वालों के लिए सख्त है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भारतवंशी होने की वजह से हमें थोड़ी सख्ताई से पेश किया जा रहा है। जी, अब से यहाँ पर जो मतलब कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको फरवरी तक का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से आपको मिलने की अवधि भी बहुत कम दी जा रही है, दिन भर में केवल 1 से 2 घंटे ही यहाँ पर माँ अपने बच्चे से मिल पा रही, तो क्या इस संबंध में आपकी बात हुई कि कुछ यहाँ पर लचीलापन अपनाया जाए, अवधि तो कम से कम माँ की बेटे से मिलने की बढ़ाई जाए? नहीं, हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया है। वो लोग यही कह रहे हैं कि जो नॉर्मल वहाँ का कानून प्रक्रिया है जो डिसाइड हो चुका है उसके तहत ही आपको मिलने दिया जा सकता है, इसके मामले में कोई ढिलाई वो लोग नहीं बरत रहे हैं। जी, वहाँ के कानून के प्रावधान के मुताबिक यहाँ पर कोई रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन क्या स्थानीय प्रशासन से आपकी बात हुई है? क्या वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनका भी नेतृत्व होगा वहाँ के प्रशासन में, उनकी तरफ से कोई बात रखी गई हो? हाँ, हमारे भारतीय दूतावास से हमारे पास एक फोन कॉल आया है, उन्होंने कहा है हम आपकी सारी मदद करेंगे, और वहाँ के जो लोकल लेवल पे जो वहाँ का प्रेसिडेंट है इंडियन एम्बेसी में, उन्होंने भी हमारे को फोन करके यही कहा है, आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो भी मदद होगी वो करेंगे। जी, तो अब जो ताजा हालात हैं उसके बाद आपकी क्या कुछ मांगे हैं, अब क्या कुछ आगे होना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भारत की तरफ से भी मदद के हाथ बढ़ने चाहिए जिससे कि आपकी बात अच्छी तरीके से अमेरिका तक पहुंच सके?
विदेश मंत्रालय का दखल बहुत जरूरी है। जब तक विदेश मंत्रालय या दूतावास इसमें मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा तो अमेरिकन कानून इतना सख्त है कि उसे अपना जो डिसीजन होगा उसको देने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने ये गुहार लगाई है कि विदेशी मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप करे और हमें हमारा बच्चा जल्दी जल्दी मिलाया जाए। जी, तो यहाँ पर बच्चे के मिलने की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन क्या अभी जहाँ पर फॉरेस्ट यहाँ पर उसकी देखरेख में है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वहाँ पर बच्चा जो है उसका सही देखभाल हो रही है? क्या इस संबंध में भी आप कोई प्रार्थना दाखिल करना चाहेंगे कि नहीं, इसकी जो है केयर टेकिंग किसी दूसरे को मिलनी चाहिए? देखभाल जो है बच्चे की वहाँ ठीक हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोग इस मामले में कोई ढिलाई बरतते हैं, लेकिन जब 2 महीने का बच्चा माँ के दूध से वंचित हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत आवश्यकता है उसके लिए, तो फिर समझिए इस बच्चे का क्या क्या होगा फिर। जी, अब से यहाँ पर एक प्रावधान उसमें यह भी है कि पूरा खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ता है इस दौरान, जब तक ये दूसरे के उस सानिध्य में रहता है। तो क्या मानते हैं आप, इस तरह के कानून से किस तरह की जो है बातें सामने आती है? क्या इससे आप सहमत है पूरी तरह से? नहीं, इस तरह से सहमत नहीं है हम लोग। अब जब खर्चा जब हम उठा रहे हैं तो बच्चे की देखरेख भी हमारे जिम्मे ही आ जानी चाहिए, और वहाँ पे जो खर्चा है वो आपको भी पता है कि डॉलर में आ रहा है, और उसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी अब थोड़ी सी वहाँ पे डामाडोल होने लगी है। वहाँ के जो वकील हैं उनकी भी फीस बहुत हाई है, बच्चे का इलाज चला है, उस इलाज का भी बहुत मोटा खर्चा आया है। तो आर्थिक मदद भी हमें हो सकता है भारतीय सरकार से मिले। जी, अब से हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी यहाँ पर तमाम जो ख्वाहिशें हैं, जो आप ये उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार की ओर से, अमेरिकी प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की सारी उम्मीदें आपकी पूरी हों, और आपकी बात न केवल विदेश मंत्रालय तक बल्कि वहाँ के दूतावास और वहाँ के कानून के जानकारों तक पहुँचे और आपकी बातों को समझें और बच्चा जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचे। तमाम जानकारी और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम आपको बता रहे हैं अमेरिका से जुड़ी हुई है। यहाँ का दंपति है जिसका बच्चा यहाँ पर उनसे अलग हो गया है। अमेरिकी कानून के कारण यहाँ पर माता पिता से बच्चे को दूर कर दिया गया है। कानून इतना सख्त है कि जब तक यहाँ पर नियमों की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक बच्चा वापस परिजनों को नहीं मिलेगा। लेकिन इस दौरान माँ का रो रो कर बुरा हाल है। नवजात है, माँ का महत्व उसकी जिंदगी में बहुत अहम है, लेकिन कानून आड़े आ रहा है और जिसके कारण बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया है।